हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री। नीट वाले स्टूडेंट्स जिनको की ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है क्लास 11th एंड 12th में, तो उनके लिए बेसिकली ये लेक्चर है। क्लास 11th के वो बच्चे जो कि जेई के हैं, जिनका स्ट्रीम पीसीएम है, उनको भी ये लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने कुछ प्रूफ कराया नहीं है, मैंने बस फॉर्मूला बताया है। तो आप एक बार देख लो इसको, शॉर्ट लेक्चर है। आपका सारा जो भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स में, वो सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो आपके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो क्वाड्रेंट बनाया हुआ है। ठीक है, आप सभी फैमिलियर होंगे इस चीज से कि दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑलराइट, तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये हमारा एंगल थीटा है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा बेस होगा। तो इसमें परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, बेस भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूज भी हमारा पॉजिटिव। और हाइपोटेन्यूज बच्चों जो है हमारा, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमारा हर केस में ये हमारा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सारे क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे आप देखिए परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, तो इसमें परपेंडिकुलर पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव। तो हम जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड होता है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज से। तो वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगे बच्चों हमारे पॉजिटिव होंगे। बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, लेकिन हाइपोटेन्यूज जो है बच्चों, वो भी हमारा हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आते हैं, वो सारे पॉजिटिव होंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आते हैं? तो साइन में आते हैं और कॉसेक में आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है साइन और कॉसेक के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज है ना। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमारा साइन और कॉसेक जो होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। लेकिन बात करें बाकी चार ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का कॉस के लिए, तो उसमें आता है, कॉस होता है बी बाई एच। तो बी हमारा यहाँ बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बी हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ है। इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए जो हमारा बी होगा है ना, वो हमारा इस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है कॉस एंड सेक जो है वो निगेटिव होगा। एंड सेम होगा हमारा tan और cot के लिए, क्योंकि पी तो परपेंडिकुलर है लेकिन बी जो है वो निगेटिव है, तो हमारा tan और cot ये भी हमारा निगेटिव होगा। अगर आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री आपने जो 9 और 10th में पढ़ाई करी थी, आप भूल गए हो, तो पहले जाके रिवाइज करो आप क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। अगर आपको बेसिक अगर नहीं याद होगा कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, तो आप कुछ समझ नहीं आएगा। सॉरी, बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको। तो 10th में जितना पढ़े हो, जितना पढ़ाया गया है आपको, उतना कम से कम याद होना चाहिए। आपको नहीं याद है तो पहले जाके रिवाइज करो आप और पढ़ के आओ उसको। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा परपेंडिकुलर भी निगेटिव है, क्योंकि नीचे आ गया, वाई एक्सिस इसके नीचे निगेटिव होता है, एक्स एक्सिस भी निगेटिव। ठीक है, तो अब बच्चों क्या होगा कि वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे जिनमें कॉट, जिनमें परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो अगर पी और बी दोनों में जो पी और बी दोनों जिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आता है वो है tan और cot। ठीक है, तो tan और cot बच्चों होंगे इसमें पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। बच्चों tan और cot क्या है? cot क्या है? tan का को फंक्शन है ना। जैसे tan का फुल फॉर्म बताया आप, क्या होता है? tan टेंजेंट होता है, टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में tan कहते हैं। और cot क्या होता है? को टेंजेंट, है ना। तो cot क्या है? tan का को फंक्शन है, पढ़ा होगा आपने 10th में। cos क्या है? sin का को फंक्शन है। sin अगर आप देखो तो sin क्या होता है हमारा ये, और cos, और हमारा cos का फुल लिखेंगे हम लोग फुल फॉर्म, तो दिस विल बी कोसाइन। देखो, तो ये जो हमारा cos है ना, इसी को हम लोग शॉर्ट में cos बोलते हैं बच्चों। तो ये हमारा साइन का को फंक्शन होता है cos, tan का को फंक्शन होता है cot, और cosec जो जैसे कि हमारा sec जो है उसका को फंक्शन होता है cosec। जैसे हमारा sec जो होता है ना बच्चों, वो होता है ऐसे,
सेकेंड, और इसका को फंक्शन होता है को सेकेंड, है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में कॉसेक बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कॉस होता है हमारा साइन का को फंक्शन, कॉट होता है टेन का को फंक्शन, और कॉसेक होता है सेक का को फंक्शन। ठीक है बच्चों, चलिए फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें। फोर्थ क्वाड्रेंट बच्चों हमारा पी नेगेटिव होता है लेकिन बी हो जाता है पॉजिटिव। तो वैसे क्वांटिटी जिनमें बी और एच आता है वो होंगे हमारे पॉजिटिव, और उनको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हमारा वैसे क्वांटिटी जिनमें बी और एच आता है, और वो क्वांटिटीज है कॉस और सेक। बच्चों कॉस और सेक जो है वो है हमारा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सब है निगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ऐसे याद करना, मैंने आपको ये समझाया कि लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अगर आपको याद करने की बात करें हम लोग, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉसेक थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा कॉट थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा सेक थीटा। ठीक है, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है ऐसे, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, तो देखो ये हमारा एड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन और साइन का को फंक्शन, साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन और साइन का को फंक्शन नहीं रेसिप्रोकल, है ना, को फंक्शन में तो अलग बी आ जाता है ना, तो हम साइन और साइन का रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक होता है, तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल इसमें टी फॉर टैन और टैन का रेसिप्रोकल, सी फॉर कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल जो फंक्शन होता है। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों सेक होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा कौन से क्वाड्रेंट में जो है हमारा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा और कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होगा। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं जो हमने पढ़ा उसका कुछ यूज करेंगे। सबसे पहले तो जैसे मान लीजिए अगर आपको ऐसा लिखा हुआ साइन 270 टू 300, चलो 300 लिखते हैं, साइन 300। आपसे पूछा गया ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। साइन 300 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों बताइए। 300 मतलब क्या है कि हमारा ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, ये हमारा जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 90 तक यहाँ, 180 तक यहाँ, 270 तक यहाँ। इससे ज्यादा है ना, 300 है मतलब ये फोर्थ में पहुंच गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब पहुंच गया ये, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग एड शुगर टू कॉफी, सी आ रहा है लास्ट में, और सी फॉर साइन तो नहीं होता, सी फॉर हमारा कॉस और उसका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, तो हमारा इसमें साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे, हम लोग अभी बस नेगेटिव पॉजिटिव चेक कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे हम लोग टैन 180 डिग्री के लिए। 180 डिग्री नहीं, 180 डिग्री तो हमारा खैर, इसको आप लिखो 210। टैन 210 कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करिए आप, 90 यहां तक, 180 यहां तक, 270, यानी 180 से 270 के बीच में आ रहा है। 180 से 270 के बीच में आ रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा एड शुगर टू आ रहा है थर्ड में, और टी फॉर टेन यानी हमारा ये होगा बच्चों पॉजिटिव। बात करेंगे cos 210 की, थर्ड क्वाड्रेंट में tan आता है, tan और cot, बाकी सब निगेटिव, cos भी निगेटिव। बात करेंगे हम लोग cosec 240, ये भी हमारा किसमें है बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना, 240 या 180 270 के बीच में है। इसमें हमारा आपको पता है हमने tan और cot ही होता है बस, तो cosec 240 भी निगेटिव। अगर हम लोग चेक करें cosec 160, cosec 160 क्या होगा बच्चों, 160 इसमें आएगा ना सेकंड में,
और सेकेंड में कॉसेक क्या होता है हमारा, सेकेंड में हमारा जो है AS है ना, एड शुगर, साइन और साइन रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं सेकंड में, यानी हमारा ये होगा बच्चों पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं ASTC वाला रूल लगा के, है ना। आपने ये क्यों होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का आप देखा आपने कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये उसके पीछे का रीजन है। और आपको शॉर्टकट याद करने के लिए ASTC है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 15-20 आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, आपको शॉर्टकट जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिख रखा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, कुछ एंगल्स के लिए आपने देखा होगा कहीं आपको ऐसा मिल जाए, जैसे अब हमने अभी अब डिस्कस किया, हमने बस ये डिस्कस किया, जैसे मान लो हमने साइन 300 है ना, तो हमने बस डिस्कस किया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपसे कोई पूछता बताओ इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, साइन 300 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए बच्चों यहाँ पे हमारा ये लिख रखा है, मैंने समझाता हूं मैं कैसे निकालेंगे। तो एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये जो TR है ये क्या डिनोट कर रहा है, एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बीट साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक, ऑलराइट। n इंटू 90, n क्या है, मल्टीपल ऑफ 90 है ना, इंटीजर मल्टीपल है, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर मल्टीपल, तो हमारा n 90 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, तो ये हमें देगा प्लस माइनस को फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। प्लस या माइनस निकालना तो हम सीख चुके हैं, कैसे, यहां जो हमने पढ़ा, तो यहां मैंने दिखा रखा है डिपेंडिंग अपॉन दिस, जो हमने यहां पढ़ाई किया उससे हम लोग प्लस या माइनस तो निकाल लेंगे। वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लस माइनस को फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, co-function of trigonometric ratio if n belongs to odd number, if n belongs to odd number, ठीक है। और बच्चों ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है दैट इज लेस और ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड लेस एंड इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा जो है हमारा वो 0 से 90 के बीच में रहेगा, है ना, क्योंकि हमने थीटा जो हमें जिसकी वैल्यू हमें आती है साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट की, वो हमें 90 तक ही हमने सीखा हुआ है, ठीक है, तो हम जो थीटा लेंगे वो 0 से 90 के बीच में ही होगा। अब यहां पर देखिए आप लोग कि n 90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस को फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब कहने का ये है कि साइन n 90 प्लस माइनस थीटा जो है वो हमारा प्लस माइनस कॉस थीटा होगा, प्लस माइनस कॉस थीटा होगा अगर n हमारा ऑड नंबर है तो। अगर हमारा n जो है वो ऑड नंबर है तो ये साइन n 90 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों इस 300 को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बताओ, 300 को मैं लिख सकता हूं क्या ऐसे, इसके फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 90 270 और प्लस 300, सॉरी प्लस 30 ना, 3 इंटू 90 प्लस 30 लिख सकता हूं मैं, देखो ये साइन 300 आएगा, 3 इंटू 90 270, 270 प्लस 30 300, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले हम तो क्वाड्रेंट चेक करेंगे कि 300 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो हमने अभी देखा था 300 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चों हमारा साइन क्या होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता था हमारा, निगेटिव होता था, तो यहां पे मैं लिखूंगा निगेटिव माइनस, और क्या लिखूंगा, साइन में को फंक्शन क्या है, कॉस होता है, तो माइनस ऑफ कॉस, ओके, थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं अब, बताओ कितना, 30, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, इससे कंपेयर करो ना तुम, तो यहाँ पे थीटा क्या है 30, तो आंसर क्या हो गया हमारा माइनस कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू आपको पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कितना, माइनस √3/2। अगर आप cos 30 डिग्री अगर आपको नहीं याद है तो आप फिजिक्स नहीं सीखने वाले हैं, है ना, जल्दी से जाओ रिवाइज करो और वैल्यूज याद करो। तो यहां पे हो गया बच्चों हमारा साइन 300 माइनस √3/2, ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं।
अभी जैसे मान लो बच्चों ऐसा होता कि ये जो है, अगर हम लोग इस 300 को चाहें तो हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, किसी और तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। किस और तरीके की बात कर रहा हूं मैं, देखो साइन 300 को मैं 360 माइनस 60 भी तो लिख सकता हूँ, 360 माइनस 60 भी लिख सकता हूं मैं। तो यहां देख लो क्या लिख, 360 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, 4 इंटू 90 माइनस 60 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। 300 को देखो 4 इंटू 90 360 माइनस 60 300 तो आ सकता है। और यहां से कंपेयर करें तो ये तो अब इवन नंबर है, इसका जो मल्टीपल है 90 का वो यहाँ पे इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए रूल होता है बच्चों हमारा, देखो क्या होता है, कहता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो n90 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, प्लस माइनस सेम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इफ n बिलोंग्स टू इवन नंबर। अगर हमारा n इवन नंबर है तो यहाँ पे हमारा को फंक्शन नहीं आएगा बल्कि सेम फंक्शन आएगा, सेम फंक्शन यानी कि साइन आएगा। ठीक है, प्लस माइनस पहले चेक कर लेते हैं, चेक कर लिया हमने, 300 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ आएगा माइनस साइन। कंपेयर करें बच्चों तो यहाँ पहले प्लस था यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो हम अगर कंपेयर करें तो हमारा थीटा क्या है यहाँ पे 60 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 60, माइनस 60 नहीं 60। माइनस 60 क्यों नहीं लिखेंगे बोलिए, क्योंकि माइनस 60 हम इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें प्लस और माइनस दोनों है। तो हमने यहाँ पे जो है हमारा जो साइन है वो हमारा डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे बस। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको इस तरीके से फॉर्म किया है कि हमारा यहाँ से थीटा हमें मिल जाना है, तो वहां पे हमें प्लस माइनस का नहीं सोचना। तो बच्चों माइनस साइन 60 कितना होता है, माइनस √3/2। देखो पहले भी हमारा इतना ही आया था, अभी भी हमारा इतना ही आया, लेकिन ये आपको याद रखना है कि हमारा जो है अगर n90 प्लस माइनस थीटा हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगी अगर इवन नंबर हो हमारा n तो। ठीक है ना, इसके यहां मैंने कुछ लिख भी रखा है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा, और थीटा क्या है ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 डिग्री, मतलब किस क्वाड्रेंट में आने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो हमने प्लस यहाँ पे प्लस लिखते नहीं है ना। और हमारा सेम फंक्शन क्यों, क्योंकि ये जो 180 है वो हमारा 90 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हम लोग इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 मिलेगा ना बच्चों, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया। बात करेंगे 180 प्लस थीटा की तो सेम फंक्शन तो आएगा लेकिन माइनस साइन आएगा क्योंकि ये पहुंच गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन होता है निगेटिव। 180 प्लस थीटा है ना, 180 प्लस थीटा, ठीक है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड क्वाड्रेंट के बाद हमारा 180 से ज्यादा स्टार्ट होता है। कॉस देख लो, कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है, माइनस साइन है, सेम फंक्शन लिखेंगे क्योंकि हमारा ये जो है 180 उस वो हम तब मिलेगा जब हम 90 को एक इवन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से जो है हमारा ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये हमने अभी सीख लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और हमने ये भी सीख लिया कि जब एंगल्स हमारे थीटा से बड़े हो, है ना, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा हो जब एंगल तो हम लोग उसको कैसे करते हैं, सब में 360 रखी, या अगर हम थोड़ा सा ज्यादा करें, और जैसे मान लो अगर मैं बोलूं आपको साइन 960 का, या फिर आप कह लो चलो साइन हम लोग निकालते हैं 1050, साइन 1050 डिग्री कैसे निकालेंगे, साइन 1050। बच्चों 1050 के पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो 90 से डिविजिबल है, आप चेक करिए। 1050 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 90 से डिविजिबल है, तो बच्चों वो नंबर है हमारा 1080, है ना।
क्योंकि 360 से हमारा ये डिविजिबल है ना, कितने में, 3 में। 360 इंटू 3 करोगे क्या मिलेगा आपको, 1080 है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, तो अब आप जो है इसको अगर 90 से डिवाइड करो तो 90 से कितना होगा ये बोलो। अगर आप इसको 90 से डिवाइड करो तो ये हमारा हो जाएगा 12, राइट। 360 से हमारा 3 था तो ये हमारा हो जाएगा 12। 12 इंटू 90 इज इक्वल टू 1080। अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, साइन 12 इंटू 90 माइनस 30। मगर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 12 इंटू 90 1080 माइनस 30 1050 आ गया। चलिए अब ये बताओ ये क्या है, इवन मल्टीपल है या फिर ये यहाँ पे जो है हमारा ये टोटल जो है ये है ना 90 का आप देख सकते हो। ये 12 हमारा क्या है, इवन नंबर है ऑड नंबर है, इवन है। इवन है तो सेम फंक्शन आएगा, को फंक्शन आएगा, सेम फंक्शन आएगा, सेम फंक्शन आएगा। साइन माइनस प्लस का देख लीजिए आप। तो अगर आप माइनस प्लस का देखो बच्चों तो ये हमारा क्या है, 1080 में 60 कम है ना, ये देखो 360। वापस जाओ 720, एक बार पूरा अगर मैं ऐसे घूम लूं 360, दो बार 720, तीन बार यहां पहुंच जाऊंगा तब जाके होगा 180। लेकिन मुझे यहां तक नहीं पहुंचना, इससे 30 डिग्री पहले, इससे 30 डिग्री पहले, है ना। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया हमारा, 1080 से तीन बार में घूम जाता तो 1080 हो जाता, और उससे 30 डिग्री पहले यानी 1050 पहुंचे हम लोग। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव। माइनस साइन लगाऊंगा फिर मैं यहाँ पे, फंक्शन सेम आएगा क्योंकि ये हमारा 12 जो है वो इवन नंबर है। माइनस साइन 30 डिग्री, आंसर क्या हो गया, -1/2। तो आपका नंबर अगर 360 से बड़ा भी हो तो भी आप इस तरीके से कर सकते हो। आप फाइंड आउट करिए कि ये 90 है कौन सा मल्टीपल, 90 कितने में 90 से डिवाइड कर रहे हैं। इसके सबसे पहले तो इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा है वो जो 90 से डिविजिबल है ना, 90 से, ठीक है, डिविजिबल है। और फिर आप उस नंबर को फाइंड आउट करके उसमें से कुछ एंगल माइनस करिए, है ना, ताकि हमारा वो आ जाए। जैसे हमने 1050 लाया था हमने, जो हमारा रिक्वायर्ड एंगल है वो आ जाए। फिर हम चेक करेंगे कि जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो इवन है या ऑड है। फिर डिसाइड करेंगे सेम फंक्शन आएगा को पी का या फिर को फंक्शन आएगा। और फिर हम लोग डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से क्वाड्रेंट में है उससे डिसाइड करेंगे प्लस होगा या माइनस होगा, और हम लोग फाइनली अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमारा हो गया कि कैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। बहुत ही आसान था, कुछ नहीं है, आपको आई थिंक अब याद रहना चाहिए। देखो बच्चों, हमें फिजिक्स में ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, फिजिक्स में हमें 360 से ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, है ना। लेकिन मैंने आपको वो भी सिखा दिया है, और फिर मैथ्स वाले बच्चों को तो बताया गया होगा मैथ्स में। ओके, अब हम लोग बच्चों सीखेंगे ऐसे, जैसे लिखा हुआ हो कि ऐसे फॉर्मूला साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आपको साइन ए साइन बी पता हो, है ना, जैसे अगर आपको साइन ए साइन बी, है ना, अगर आपको साइन ए साइन बी पता हो बच्चों तो आप कॉस ए कॉस बी निकाल लेंगे। आप सीख चुके होंगे क्लास 10th में कि साइन ए पता है आपको तो उसका कॉस ए कैसे निकालना होता है ना। पी और एच पता है तो हम लोग बी निकाल लेंगे, बी बाई एच कर लेंगे, कॉस निकल जाएगा। अगर आपको पता है तो साइन ए प्लस बी आप कैसे निकालोगे, कंपाउंड एंगल, है ना, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये आपके नॉन क्वांटिटीज हैं, है ना। तो साइन ए प्लस बी का बच्चों फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये होता है हमारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि आपको याद करना है बच्चों।
ठीक है, इसको मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, काफी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रूफ, है ना। जरूरत भी नहीं है आपको, मैथ्स वाले बच्चों को जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में पढ़ाया गया होगा मैथ्स में, और या फिर पढ़ाया नहीं गया है तो पढ़ाया जाएगा। और नीट वाले बच्चों को ऐसा कुछ जरूरत नहीं आएगा, फिजिक्स में प्रूफ की जरूरत आपको नहीं आएगी, ये याद रखना है आपको। फॉर्मूला का यूज तो बहुत ही आएगा, फॉर्मूला तो खैर आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, फॉर्मूला का प्रूफ आपको यूजफुल नहीं है। फिर भी आप सीखना चाहते हो तो आप मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो और आप उसका प्रूफ देख सकते हो। चलिए देखिए, साइन ए प्लस साइन बी तो ये हो गया। बात करेंगे हम लोग कॉस ए प्लस बी की, तो ये होता है हमारा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर हम लोग बात करें tan a प्लस बी की, बच्चों tan a प्लस बी होता है हमारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये अगर हमारा साइन कॉस और tan पता चल गया है तो बाकी तीन तो हम निकाल ही सकते हैं ना बच्चों। साइन ए प्लस भी निकल गया, साइन ए प्लस भी निकल गया तो वन डिवाइडेड बाई दिस कर देंगे तो कॉसेक निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे सेक निकल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कॉट निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें मतलब नहीं है उस चीज से, है ना। हम लोगों को हमें मैथ्स का हमें नहीं आया काम, है ना। हमें बस ये याद रखना है कि वैल्यूज कैसे निकालने हैं। हम नहीं जा रहे हैं कि सेक का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, फॉर्मूला उनके लिए होता है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। हमें बस फॉर्मूला का वैल्यू चाहिए, तो हम उतना ही फॉर्मूला सीख रहे हैं जितना हम जिससे कि हमारा जो है रिक्वायर्ड वैल्यू वो आ जाए। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया साइन ए प्लस बी के लिए। अगर बात करें हम लोग माइनस, जैसे अगर ऐसा हुआ आपको साइन ए माइनस बी, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, बात करें हम लोग कॉस ए माइनस बी के लिए, तो ये हो जाता है बच्चों कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। tan ए माइनस बी tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूलाज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी इसको भी आप नोट कर लीजिए। बात करेंगे साइन ए प्लस बी का, तो देखो साइन ए प्लस बी जब मैंने लिखा हुआ है तो आप डबल एंगल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। डबल एंगल कहने का मतलब मेरा ये है कि अब आपको 30 डिग्री है ना, या फिर जैसे मान लो 60 डिग्री आपको 120 का निकालना है। जैसे आपको मान लो आपको थीटा का वैल्यू पता है, जैसे आपको साइन थीटा पता है और आपसे पूछा गया कि साइन 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने के टाइम में ऐसी चीजों का हमें यूज आता है, तो सीख लेते हैं हम लोग कि अगर साइन थीटा पता है तो हम लोग साइन 2 थीटा कैसे निकालेंगे। तो बच्चों अगर आपको साइन 2 थीटा निकालना है, आपको ये साइन ए प्लस बी का तो फॉर्मूला पता चल गया, तो आप ए को भी थीटा पुट कर दो, बी को भी थीटा पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस थीटा साइन 2 थीटा। और ए भी हमारा थीटा है, बी भी हमारा थीटा है, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे हम लोग। जैसे बात करूं अगर मैं कि साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा साइन ए, तो ये हमारा क्या होगा, मतलब हमने क्या कर लिया, यानी कि हमने क्या कर लिया कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा मान लिया हमने। तो साइन 2 थीटा हमारा क्या आ जाएगा बताओ, साइन ए कितना है थीटा, कॉस बी एक बी कितना है थीटा, है ना, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों हमारा साइन 2 थीटा जो है वो मिल जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बात करें हम लोग कॉस 2 थीटा की, तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan ए प्लस बी की बात करें तो इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, tan 2 थीटा tan ए प्लस tan बी कितना हो गया, tan थीटा प्लस tan थीटा, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, tan थीटा इंटू tan थीटा क्या होगा बच्चों 1 माइनस
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से जो है हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है ना। ये आप याद रखो, ये याद रखो, ये याद हो ही जाएगा, है ना। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे, डबल एंगल की बात हो गई, बात कर लेते हैं हम लोग हाफ एंगल की, है ना। तो इनसे थोड़ा सा मैं एक इस पे करा देता हूँ ये एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपको बच्चों निकालना है साइन 15 डिग्री, आपको निकालना है साइन 15 डिग्री। आप इसका यूज करके निकाल सकते हो। कैसे, देखो, साइन 15, राइट। क्या लिख सकते हैं आप साइन 15 को, साइन 45 माइनस 30। यानी आपने ए लिया 45 और बी लिया 30। यहाँ वैल्यूज पुट करिए, साइन ए साइन 45, कॉस बी कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री, साइन बी यानी साइन 30 डिग्री। वैल्यूज पुट करिए, साइन 45 का 1/√2, कॉस 30 का √3/2, माइनस कॉस 45 माइनस 1/√2, साइन 30 1/2, √3/2√2 माइनस 1/2√2। कितना हो गया आंसर, √3 माइनस 1, एलसीएम हो गया हमारा 2√2। तो बताओ बताओ बच्चों, हमारा आंसर कितना हो गया साइन 15 डिग्री का, √3 माइनस 1/2√2। आप जेड वैल्यू निकालना चाहते हो, √3 की वैल्यू पुट कर सकते हो, 1.732 माइनस 1 कितना हो गया 0.732 डिवाइडेड बाई 2√2 यानी 2.2 इंटू 1.414 यानी कितना हो जाएगा हमारा 2.4828। तो ये हो गया हमारा आंसर बच्चों 0.732 अपॉन 2.828। साइन 15 डिग्री की वैल्यू हमने निकाल ली, किसकी, किसा यूज करके, साइन ए माइनस बी। सेम करके आप, सेम फॉर्मूला यूज करके आप कॉस की, कॉस वाला जो फॉर्मूला था, इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप कॉस 15 डिग्री भी निकाल सकते थे, tan 15 डिग्री भी, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग यूज कर सकते हैं इन फॉर्मूलाज का। ठीक है ना। अगर अभी देखो आपको कुछ और निकालना, जैसे इसका अगर हम बात करें साइन 2 थीटा का, है ना। जैसे हम लोग तो खैर निकालना सीख गए अब कि किस तरीके से हम लोगों को, जैसे 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी मैं आपको एक दिखाता हूँ किसका कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपको निकालना होता साइन 120 डिग्री और आपको नहीं पता है कि किस क्वाड्रेंट में, ऐसे आपको तो पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में, तुरंत आप निकाल लोगे। आप इसको क्या करोगे, साइन 120 के नियरेस्ट जो 90, नियरेस्ट जो है हमारा 90 से डिविजिबल नंबर वो फाइंड आउट कोशिश करेंगे। तो दो नंबर है, 90 भी है और 180 भी है। आपको जो मर्जी आप ले सकते हो, 90 लेना चाहते हो तो 90 ले लो। तो क्या लिखोगे आप इसको, साइन 90 प्लस 30 डिग्री। और यहाँ पे 90 के साथ हमारा क्या है, 1 का मल्टीप्लाइड है ना। 1 क्या हमारा इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो हमारा यहाँ पे साइन का को फंक्शन आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा कॉस। बात करें पॉजिटिव और निगेटिव की, तो बच्चों ये हमारा पहुंचेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, हमारा साइन होता है पॉजिटिव, इसको लिखते नहीं है। कॉस होगा हमारा कितना, 30 डिग्री। कॉस इसलिए आया क्योंकि सेम फंक्शन, क्योंकि हमारा ये 90 का जो है यहाँ पे इवन नंबर से मल्टीप्लाइड नहीं है बल्कि ऑड नंबर से है। तो cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों बताओ, √3/2। चेक करते हैं कि अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो क्या हमारा √3/2 आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिखूं अगर मैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, साइन 2 इंटू 60 डिग्री। तो कितना हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, यानी थीटा कितना माना है बच्चों मैंने 60, यानी साइन 60 कॉस 60, है ना, प्लस कॉस 60, या फिर डायरेक्ट आप यूज करो ना ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन 60 इंटू कॉस 60। ठीक है, तो 2 इंटू साइन 60 हमारा √3/2, कॉस 60 1/2। देखो √3/2 आ गया। तो ये खैर हमें पता है, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट गो फॉर दिस, वी विल गो फॉर दिस। बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें इसका यूज आ जाता है। जब हम लोग बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जब हम प्रोजेक्टाइल भी पढ़ेंगे, तो उसमें बच्चों हमारा इसका यूज आ जाता है। ऑल राइट, ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हाफ एंगल्स की बात करते हैं बच्चों। हाफ एंगल्स का मतलब क्या है, जैसे आपको
मान लो आपको 22.5 निकालना है, साइन 22.5 निकालना है कि 22.5 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू क्या होगी। तो कैसे निकालेंगे बताओ? उसके देखो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इसको पिक करो यहां से, ठीक है ना। तो देखिए cos 2 थीटा जो है हमारा वो क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है ना। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इस cos को भी साइन में चेंज करो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का अंडर रूट। ऑलराइट, ये हो गया बच्चों हमारा साइन थीटा, अगर आपको 2 थीटा गिवन है तो। या फिर बहुत लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, है ना, कि आप जैसे cos थीटा है, यहाँ स्टार्ट करेंगे cos थीटा से, है ना, और इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इसका है, कंफ्यूज मत होना, है ना। लिख सकते हैं ना ऐसे, थीटा का हाफ, तो यहां से हमारा साइन थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो बहुत लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि साइन थीटा बाई 2 जो है, अगर आपको थीटा पता है, अगर आपको थीटा पता है बेसिकली, तो आप थीटा बाई 2 कैसे निकालोगे, है ना। तो जैसे मैंने आपको बोला था साइन 22.5 के लिए, तो साइन 22.5 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 के फॉर्म में अगर हम लोग देखें इसको, ये थीटा बाई 2 है, मतलब थीटा बाई 2 जो है बच्चों वो मैं ले रहा हूं कितना 22.5, तो थीटा कितना हो गया हमारा 2 इंटू 22.5 यानी कितना 45 डिग्री। वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे, तो 1 माइनस कॉस 45 डिग्री, थीटा है ना, थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री, अपॉन 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2 कितना हो गया रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आ गया बच्चों हमारा रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2 का अंडर रूट। कितना सिंपल है ना। साइन थीटा बाई 2 का हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, याद नहीं भी है बच्चों आप ये याद रखो, यहां से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग अगर कॉस का निकालना है तो, ना, अगर हमें कॉस 22.5, तो उसके लिए हमारा खैर माइनस यहाँ पे सेम ही, चलो करते हैं उसका हम लोग, कॉस 22.5 डिग्री के लिए क्या होगा वैल्यू, मतलब कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है वो निकालते हैं। तो इस ये भी हम लोग बच्चों इसी का यूज करेंगे, ये देख लो कितना हो गया। अब साइन को आप चेंज कर दो किसमें कॉस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर हटाया रूट आ गया, तो क्या आ गया बच्चों हमारा कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2,
आपको निकालना है cos 22.5, तो cos 22.5 डिग्री हो जाएगा क्या, रूट अंडर, इसको मैं क्या मानूंगा, θ/2, तो थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस 45 होता है 1/√2 ऑन 2। ये कितना आ जाएगा हमारा, √2 प्लस 1/2 √2, वहां पे हमारा √2 -1 आया था, कॉस हमारा हो जाएगा √2 प्लस 1/2 √2। ठीक है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से हमने हाफ एंगल डबल एंगल देख लिया, कैसे हम लोग निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है बच्चों हम लोग साइन कॉस इन सब की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। सबसे पहले ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनका हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लेंगे, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, देखिए सबसे पहले साइन का ग्राफ, है ना, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। साइन का देखते हैं, वाई एक्सिस पे मैं साइन थीटा लूंगा, एक्स एक्सिस में थीटा की वैल्यू लूंगा। तो साइन थीटा, जब थीटा 0 होता है बच्चों, तो हमारी क्या होती है वैल्यू साइन की, 0, है ना। साइन इस तरीके से होता है बच्चों, ठीक है। ठीक है, बहुत ही रैंडम सा बन गया, बट ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लो, ये हो गया 0, मैक्सिमम जो होता है हमारा वो 90 डिग्री या फिर π/2, है ना। ये हो गया बच्चों हमारा 180 डिग्री या फिर पाई, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, 3π/2, ये हो गया हमारा 2π। 2π के बाद बच्चों ये फिर अपने आप को रिपीट करता है ना। 2π के बाद अपने आप को ये फिर से रिपीट किया, देखो 2π वापस जो है ये अपने आप को रिपीट कर लिया 2π। साइन थीटा की जो टाइम पीरियड होती है ना, साइन थीटा की जो टाइम पीरियड है, जितने टाइम के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है ग्राफ, वो होती है बच्चों हमारा कितना, 2π, आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये हमारा होता है बच्चों साइन थीटा का ग्राफ। ऐसा ग्राफ आए मतलब हमारा ये साइन थीटा का ग्राफ है। कॉस थीटा की ग्राफ की बात करेंगे, इसको हम लोग साइनोसॉइडल वेव भी बोलते हैं। कॉस थीटा की बात करें अगर हम लोग, है ना, तो इस तरीके से होगा हमारा ये। आप ये देख लो, ये जो हो गया हमारा 0, है ना, ये हो गया बच्चों हमारा π/2, एक्स एक्सिस पे थीटा, वाई एक्सिस पे कॉस थीटा। ये π/2 हो गया, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया हमारा क्या, 3π/2, ये हो गया हमारा 2π। देखो ये 2π के बाद अपने आप को रिपीट करेगा, 2π, फिर यहाँ से यहाँ तक 2π। देखो इसका भी टाइम पीरियड बच्चों जो होता है हमारा वो 2π ही होता है। मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो साइन की भी मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो हमें कितना मिल रहा था, है ना, जो हमें π/2 पे मिल रहा था, साइन में 1 मिल रहा था, है ना। नहीं बताया तो अब बता देता हूँ, साइन π/2 पे हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था, यही है ना मैक्सिमम वैल्यू, तो उसमें भी 1 आ रहा था। और कॉस का भी जो 0 पे वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1। तो कॉस अगर मिनिमम आप यहाँ पे देखो तो मिनिमम जो है वो -1, साइन की भी वैल्यू -1 होती है। तो साइन थीटा जो है बच्चों हमारा वो -1 से +1 के बीच में होता है, और कॉस थीटा भी जो है बच्चों हमारा वो -1 से +1 के बीच में होता है। ठीक है, -1 +1 बोथ इंक्लूडेड। मतलब साइन थीटा की जो है, साइन थीटा जो है अगर उसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो +1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है, चलिए आगे देखो। साइन कॉस का हमने ग्राफ कर लिया, टैन का कर लेते हैं। टैन का देखो बच्चों, टैन हमारा जो है क्या होता है,
साइन थीटा अपन कॉस थीटा है ना, हमने वैल्यूज पता है। तो tan अगर आप ग्राफ देखो तो ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये पाई बाई टू, ये पाई बाई टू, ठीक है। इसको मैं इधर दिखा देता हूँ। तो ये क्या होता है हमारा, tan का जो ग्राफ होता है बच्चों वो इस तरीके से आता है। इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, कहां पे, पाई बाई टू पे, और निगेटिव में इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, कहां पे, माइनस पाई बाई टू पे, है ना। अब बच्चों ये माइनस पाई बाई टू क्या है, माइनस 90 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। जैसे माइनस थीटा की बात करें, माइनस थीटा ये कौन सा एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, ये हमारा आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, ये आप अगर ऐसे जाते हो ना, एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एक्स एक्सिस के साथ, तो वो हमारा प्लस थीटा होता है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, है ना, सॉरी क्लॉकवाइज जाते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं, एंटी क्लॉक आप किसमें कहते हैं, क्लॉकवाइज जाओगे ना, तो ये हमारा माइनस थीटा होता है, ठीक है बच्चों। और माइनस अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे, और थीटा हम लोग क्या लेते हैं, 0 से 90 के बीच में, तो हमारा कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा टैन क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल दैट इज सेक, वो होता है पॉजिटिव। तो ये हमारा हो गया टैन का ग्राफ। अगर आप इससे थोड़ा सा एक इधर और बनाना चाहते हो बच्चों, तो इधर देखो माइनस पाई बाई टू, है ना। माइनस पाई बाई टू के बाद अगर आप चेक करें, तो यहाँ पे जो इसका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, माइनस पाई बाई टू से जो थोड़ा सा भी एंगल बड़ा हुआ अगर, तो वहां पे आप देखोगे तो ये जो है हमारा वो बच्चों इस तरीके से हो जाएगा इसका ग्राफ। ये क्या है हमारा, माइनस पाई बाई टू, ये हो गया हमारा माइनस 3 पाई बाई 2, और ये क्या हो गया, पाई, ठीक है ना, ये हो गया हमारा पाई। ग्राफ जो आएगा बच्चों इसका यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये हमारा ओरिजिन है बच्चों, है ना। इधर भी सेम आप क्या करो, यहाँ पे बना लो एक पाई पे बना लो, और ये हो गया हमारा 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये हमारा हो गया 3 पाई बाई 2, और ये हो गया हमारा पाई, ये हमारा बनेगा ऐसे, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा tan थीटा का ग्राफ, ठीक है। वाई एक्सिस पे tan थीटा, और एक्स एक्सिस पे जो है हमारा थीटा। इसी तरीके से आप cosec sec और cot का भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। चलो एक मैं कर देता हूँ, cosec का कर देता हूँ मैं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है tan थीटा की, आपने देखा पाई बाई टू पे हो रही थी, है ना, 3 पाई बाई 2 पे। तो अब tan थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू बच्चों वो होती है हमारी क्या, प्लस इन्फिनाइट, नॉट डिफाइंड भी हम लोग कहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है इस चीज में, है ना। आपको किसी और दिन समझाऊंगा मैं इन्फिनाइट और इसका नॉट डिफाइंड बच्चों, है ना। नॉट डिफाइंड इज अ बेटर थिंग टू राइट। इन्फिनिटी की ओर टेंड तो जरूर करती है ये, है ना, लेकिन ठीक है, हम लोग tan पाई बाई 2 की अगर बात करेंगे बच्चों, तो वो हम लोग लिखेंगे नॉन डिफाइंड। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, जैसे हम लोग यहाँ पे tan पाई बाई 2 की बात नहीं कर रहे, हम लोग tan की मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना। तो tan मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें, तो वो हमारा जो है प्लस इन्फिनिटी होगा, और मिनिमम की बात करें बच्चों, तो हमारा माइनस इन्फिनिटी। अगर tan पाई बाई 2 की बात करेंगे हम लोग, तो उसको लिखेंगे हम लोग नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो ये हमारा प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए अभी जो मैं आपको कौशिक का बताता हूँ ग्राफ। बच्चों इसका जो ग्राफ होता है कौशिक का, वो हमारा यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पाई बाई 2, इस तरीके से ये ग्राफ होता है। ये क्या है बताओ, ये है हमारा पाई, है ना, और ये क्या है, 0 पे इन्फिनाइट, पाई पे इन्फिनाइट, और मिनिमम कहाँ होती है बच्चों, पाई बाई 2 पे। ये रेडियन में ले रहा हूं मैं एंगल्स,
थीटा मैं रेडियन में ले रहा हूं, है ना। इधर की ओर डिस्कस करें तो निगेटिव वैल्यू साइन की, कॉसेक भी निगेटिव। यहां पे बात करेंगे माइनस पाई तक के लिए, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, इस तरीके से, है ना। ये हो गया हमारा क्या, यहाँ वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा इधर जाना चाहते हो तो पाई में ही चले जाओ, ये रिपीट हो जाएगा। इधर जाना चाहते हो तो हमारा ये रिपीट हो जाएगा ऊपर में, समझ गए। हमारा ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं कर देता हूं ये भी एक, तो आप देख लो। ये हो गया हमारा -2 पाई, और दिस इज व्हाट, -3 पाई/2। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आ जाएगा ये, ऐसा आ जाएगा, है ना। ठीक है ना, ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और इधर हमारा बच्चों यहाँ पे नीचे में ये वाला रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो ये हो गया बच्चों हमारा कॉसेक थीटा वर्सेस थीटा का ग्राफ। सेक की बात करें तो सेक में आपको करना कुछ नहीं है, आप ये सबको इधर शिफ्ट कर दो पाई/2 से। देखो क्या कह रहा हूं मैं, पाई/2 से शिफ्ट करोगे मतलब ये हो जाएगा हमारा कैसा, ऐसा। ठीक है, इसको भी पाई/2 से इधर लेके आओ, इसको भी पाई/2 से इधर लेके आओ, मतलब ये हो जाएगा बच्चों हमारा ऐसा। ये देखो, ठीक है। इसको भी पाई/2 से इधर लेके आओ, इसको भी लेके आएंगे, है ना। तो इस तरीके से जो है हमारा बच्चों ये बन जाएगा किसका, कॉसेक थीटा का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, फिर इधर ड्रॉ करोगे, है ना, तो ये भी हमारा इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सेक थीटा का ग्राफ, ठीक है ना। सेक थीटा ग्राफ हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। तो बस आपको आप एक बार देख लो ये जो है मैं कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कॉसेक थीटा में। तो बच्चों सेक थीटा क्या होता है, हमारा सेक थीटा जो है वो होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी कितनी, 1। तो ये हमारी क्या होगी, सेक की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 1। इससे बड़ा ही होगा हमारा सेक, जैसे हमें पता है ना कॉस हमारा क्या होता है, -1 + 1 के बीच में होता है, नहीं तो हमेशा क्या होता है हमारा 1 से छोटा ही होता है। तो बाकी सारे एंगल्स के लिए हमारा जो सेक है वो बड़ा होगा। और जब हमारा कॉस जो है टेंड करेगा जीरो की ओर, जब हमारा कॉस थीटा टेंड करेगा जीरो की ओर, सेक थीटा टेंड करेगा इन्फिनिटी। जा रहा है ना इन्फिनिटी, कहाँ पे, पाई/2 पे। कॉस पाई/2 क्या होता है, जीरो होता है, 1/0 इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा, ठीक है। ऑल राइट। तो मैं एग्जैक्टली पाई/2 नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब टेंड करेगा पाई/2, ठीक है ना। क्योंकि 1/0 जो होता है हमारा बच्चों एक नॉट डिफाइंड नंबर हो जाता है, लेकिन जीरो से जब थोड़ा सा एंगल होगा, जीरो से थोड़ा सा एंगल, है ना, मतलब लेट्स से 0.1 डिग्री, 0.001 डिग्री, तो वैसे एंगल्स के लिए जो सेक की वैल्यू होगी, है ना, वैसे एंगल्स के लिए अगर हम लोग बात करें, है ना, जैसे जैसे मान लो कि हमने सेक की बात की, है ना, तो मैंने आपको बोला cos 90 की ओर टेंड करेगा, एग्जैक्ट 90 नहीं बोला मैंने, cos, है ना, थीटा, है ना, देन थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री। लिमिट्स पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा, है ना। जब थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री तब हमारा जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, cos थीटा, है ना। तो हमारा यहाँ पे जीरो होती है 90 पे, है ना, तो cos थीटा की वैल्यू हमारी जीरो टेंड करेगी, और sec थीटा की जो वैल्यू है वो
इंफिनिटी टेंड करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। ग्राफ भी मिनिमम मैक्सिमम भी हमने सबका वैल्यू देख लिया। सेक थीटा की बात करें, जैसे tan का था हमारा मिनिमम माइनस इंफिनिटी, और सेक और कॉसेक दोनों के लिए मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बच्चों में जैसे आपको कोई कभी ऐसा इक्वेशन दे देता है y इज इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा, पूछेगा बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप इसमें क्या करिए, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3/5 sin थीटा प्लस 4/5 cos थीटा। 5 3/5 है ना, 3/5 को आप कुछ लिख लो, 3/5 को आप लिख लो cos अल्फा, 3/5 को आप लिख लो cos अल्फा, है ना। तो 4/5 क्या लिख सकते हो बताओ, sin अल्फा लिख सकते हो आप, बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो आप। जैसे देखो हमारा क्या है, cos अल्फा मैंने किसको लिया, 3/5 को, ठीक है ना। तो अगर हमारा जो है ये 1 माइनस इसका स्क्वायर करूं मैं, तो हमारा साइन अल्फा अगर आ जाए, मतलब कहने का ये है मेरा कि साइन अल्फा क्या होता है, रूट अंडर, तो मैं साइन अल्फा की बात करूं तो साइन अल्फा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना। तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर कितना होगा 9/25, 1 माइनस 9/25 एलसीएम 25, 1 माइनस 9 16/25 कितना होता है ये 4/5 होता है। तो देखो अगर तुमने कॉस अल्फा को 3/5 माना तो साइन अल्फा 4/5 आ गया, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो हम इसलिए मैंने 4/5 को लिख लिया क्या साइन अल्फा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये जो है आप मेथड तभी अप्लाई करोगे, ये मेथड जो है आप तभी अप्लाई करोगे कि जब एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हो और फिर दोनों का जो सम हो रहा है हमारा बच्चों, है ना, वो 1 होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे यहाँ पे 3 है और 4 है ना, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 5 से। क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर निकाला जो कि आया 5, 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट निकाला जो कि आया बच्चों 5। फायदा क्या हुआ इससे, मुझे फायदा ये हुआ कि अब जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा इन दोनों का तो मुझे कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, है ना, ये मुझे 1 मिल जाएगा। ये मेरा मतलब मोटो था। जैसे मान लो अगर यहाँ पे a दिया हुआ हो बच्चों और यहाँ पे v दिया हुआ हो, तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे इसको रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। यहाँ पे भी a बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। फिर देखो इसको फायदा क्या होगा इससे, अगर हमारा a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं मान लूंगा साइन अल्फा या फिर कॉस अल्फा, है ना, और b अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मान लूंगा मैं साइन अल्फा, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा, जब मैं इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो हमारा ये सेटिस्फाई कर देगा किसको, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा को। मतलब जो है मैं इसको लिख सकता हूं, मेरे पास ये लिबर्टी होगी कि अगर मैं इस वाले को साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखूं तो इस वाले को साइन अल्फा लिख सकूं। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे जो है लिबर्टी मिल जाती है। इसलिए हम लोग जो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे वो हम लोग जो कोएफिशिएंट है साइन थीटा और कॉस थीटा का उसको स्क्वायर करके, है ना, और जो आएगा उससे ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो यहाँ बच्चों हमारा आ गया कॉस अल्फा प्लस सॉरी कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड कर लिख देता हूँ, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, है ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। थीटा को ए ले रहा हूँ, अल्फा को बी ले रहा हूँ, तो क्या आ गया बताओ बच्चों 5 साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस अल्फा, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 साइन बीटा
बीटा को मैंने क्या को बीटा लिखा, थीटा प्लस अल्फा को। और साइन फंक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो बच्चों मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा, बताइए, +5। मिनिमम की बात करें तो साइन बीटा की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, -1, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -5। क्यों, क्योंकि हमारा 5 तो कांस्टेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव मैक्सिमम मिनिमम डिपेंड करेगा हमारा साइन पे, साइन की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो हमारा ये हो जाएगा +5, मिनिमम होगी -1, तो ये हो जाएगा हमारा -5। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा, है ना। इस तरीके से हम लोग जब भी हमें दिया हुआ हो कोई इक्वेशन a sin थीटा प्लस b cos थीटा में, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, है ना, अगर हमारा इक्वेशन दिया हुआ हो इस फॉर्म में a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो y मैक्सिमम की बात करें ये हो जाएगा हमारा +√a² b प्लस बी स्क्वायर, और y मिनिमम हो जाएगी बच्चों -√a² प्लस b²। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे साइन रूल एंड कोसाइन रूल। ठीक है, तो बच्चों ये साइन रूल जो होता है हमारा, सबसे पहले मैं आपको एक ट्रायंगल बनाता हूं, ए बी सी। जो ये हमारा ए के सामने जो एंगल है उसको मैं लिख लेता हूँ स्मॉल ए, मतलब इस साइड की जो लेंथ है ना बच्चों, इस साइड की जो लेंथ है वो ए है। बी के सामने जो है उसकी मैं साइड लेंथ लिख लेता हूँ बी, और सी के जो सामने है उसकी साइड लेंथ में लिख लेता हूँ। ये हमारी साइड लेंथ ऐसे दी हुई है ए बी सी। इनमें रिलेशन क्या होता है बच्चों, देखो ये हो गया हमारा एंगल ए, ये हो गया हमारा एंगल सी, ये हो गया हमारा एंगल बी। ऑल राइट, तो साइन रूल जो हमारा होता है वो कहता है ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। ए क्या है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ एंगल ए। बी क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ एंगल बी। सी क्या है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इन फ्रंट ऑफ एंगल सी, है ना। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल ऑफ इन फ्रंट ऑफ एंगल सी। सी के सामने की जो साइड है उसकी लेंथ को सी बोलेंगे, ए के सामने की जो साइड है उसकी लेंथ को ए बोलेंगे, और बी के सामने की जो लेंथ है उसको बोलेंगे हम लोग स्मॉल बी से हमने डिनोट किया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों हमारा साइन रूल। ठीक है, ये हमें रिलेट करता है एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, मतलब एंगल और साइड को रिलेट करता है ये फॉर्मूला। ठीक है, कहीं कहीं हमारा यूज आ जाता है बच्चों, तो इन फॉर्मूला को भी आपको याद रखना है, आपको फैमिलियर रहना है। कोसाइन रूल की बात करें अगर हम लोग, तो कोसाइन रूल क्या होता है आप देखिए। कोसाइन रूल हमारा कहता है जैसे cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये होता है बच्चों हमारा cos a। क्या करेंगे, cos a जिन दो साइड से मिलके ये एंगल बना है उन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, सामने वाले साइड के स्क्वायर, सामने वाले साइड का स्क्वायर करके उसको माइनस करेंगे, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू उन दोनों साइड का प्रोडक्ट। ये भी आपको याद रखना है। याद करने का तरीका, cos a बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू बी सी। ठीक है ना, ये होता है हमारा cos a। अगर इसी तरीके से आपको cos b निकालना है बच्चों, तो cos b में आप क्या करोगे, जिन दो एंगल से जिन दो साइड से मिलके बना है उसका स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर। तो cos b, b एंगल किन दो साइड से मिलके बना है, a और c से मिलके बना है ना, तो लिखूंगा मैं सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सामने वाले साइड का स्क्वायर माइनस करेंगे माइनस बी स्क्वायर, जो जिन दोनों साइड से मिलके बना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, तो 2 इंटू सी ए। ठीक है, बात करेंगे cos c की, तो बच्चों cos c कहाँ है, c यहाँ पे है। ठीक है, तो c की बात करें कौन कौन से मिलके बना है, a और b से मिलके बना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सामने की साइड सी स्क्वायर माइनस कर दिया अपॉन 2 इंटू
जिन दो साइड से मिलकर बना है उनका 2ab। तो ये हो गया हमारा बच्चों कोसाइन रूल, ठीक है ना। cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। तो बच्चों ये साइन रूल है, कोसाइन रूल है। चलिए इसमें से मैं आपको, हम लोग बच्चों इसको प्रूफ कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं वेक्टर्स के साथ। मैं इसको करा देता हूँ चलो, क्योंकि हमारा थोड़ा सा वेक्टर भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसके लिए वेक्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको मैं प्रूफ करा देता हूँ बच्चों। जो जो इंपॉर्टेंट प्रूफ है ना वो मैं आपको करा रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है फिजिक्स से, मतलब कभी आपके काम नहीं आएगा 11th-12th में, वो सारे प्रूफ मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद ही आपको मैक्सिमम प्रूव कराता हूँ जो भी लॉजिक से है ना, लॉजिक समझाने के लिए आपको। लेकिन मैंने जो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ नहीं करा है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही इररिलेवेंट था, फिजिक्स में बिल्कुल इररिलेवेंट था। और मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में पढ़ ही रहे हैं, और नीट वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल रिलेवेंट है। चलिए तो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कॉसेक कोसाइन रूल को। हम लोग जो है सबसे पहले प्रूफ करते हैं वेक्टर्स का यूज करके। तो आप देख लो, ये हो गया हमारा, पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा हो गया ए बी सी। तो ये क्या हो गया बच्चों, ए वेक्टर, ये क्या हो गया सी वेक्टर, और ये क्या हो गया बी वेक्टर। देखो ये साइक्लिक हो रहा है ना, ये हमारा क्या हो रहा है, साइक्लिक हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों का सम की बात करें बच्चों, मैंने आपको पॉलीगॉन लॉ में बताया था, तो ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अगर आपको ऐसा नहीं समझ आया तो आप ये देखो, ये हमारा हो गया बच्चों ए वेक्टर, और ये हो गया हमारा सी वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर ऐसे ना होके, अगर ये बी वेक्टर इस तरीके से ना होके बच्चों ऐसा होता, मतलब जस्ट ऑपोजिट सेम लेंथ, तो ये क्या हो जाता माइनस बी वेक्टर। इसको मैं क्या लिखता, माइनस बी वेक्टर। और फिर ये माइनस बी वेक्टर क्या होता है, ट्रायंगल लॉ से देखो, इसके टेल, इसके हेड पे ये, और इसके टेल से इसके हेड को ज्वाइन किया है, तो माइनस बी वेक्टर इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हो जाता है ना। तो अब आपको समझ में आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आगे आप याद रखना कि जब भी हमारा इस तरीके से बने ना, हमारा कंप्लीट हो जाए, ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए, जहां स्टार्ट हुआ है वापस वहीं पे पहुंच जाए, क्लोज फिगर बन जाए, है ना, और सारे फिगर्स का डायरेक्शन हमारा एक ही तरफ है, तो हम लोग मतलब एक ही तरफ मैंने ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। यहाँ पे मैंने वापस जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था वैसे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ए वेक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। बोलिए, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सी वेक्टर से दो बार मल्टीप्लाई कर, सी वेक्टर से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं, एक्चुअली मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ ऐसे, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर डॉट, मतलब सी वेक्टर के साथ मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, कर सकता हूँ ऐसे, है ना, मैथ्स अलाउ करता है मेरे को ये। डॉट सी वेक्टर डॉट माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर का डॉट, ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं इसमें। सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, सी इंटू सी, सी और सी के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों पैरेलल, सी वेक्टर मतलब क्या, दो एक ही वेक्टर की बात हो रही है, दोनों मतलब दोनों वेक्टर डायरेक्शन एक ही है, जब डायरेक्शन एक ही हो तो एंगल क्या होता है, जीरो, कॉस जीरो, कॉस जीरो क्या होता है हमारा 1। अब यहाँ पे देखो सी वेक्टर की वैल्यू पुट करो, तो सी वेक्टर हमने क्या प्रूफ किया, ये माइनस, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू माइनस ऑफ बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, माइनस माइनस प्लस हो गया, सी इंटू सी कितना हो गया बच्चों, सी स्क्वायर, कॉस जीरो तो 1 होता है। अब देखो हमारा क्या हो गया, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, सॉरी डॉट है ना बीच में, देखो डॉट नहीं छोड़ना, डॉट। तो अब इसको करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, तो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है बच्चों। अभी मैं इसको ऊपर वाला मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला यहाँ तक आपने लिख लिया होगा।
फिगर नहीं मिटाना था, चलो कोई नहीं, फिर से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, सी स्क्वायर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, जैसे सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर सी स्क्वायर हो गया, वैसे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा हमारा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। देखो अभी यहाँ पे काम आने वाला है ये फिगर, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो आई थिंक दिस वाज ए, दिस वाज बी एंड दिस वाज सी, राइट। ये हो था हमारा बच्चों ऐसे, ये था ऐसे और ये था ऐसे, है ना। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हमें निकालना है, तो ये हो गया बच्चों हमारा ए वेक्टर, दिस वाज बी वेक्टर एंड दिस वाज सी वेक्टर, राइट। आपको क्या निकालना है अब, यहाँ पे देखो सी स्क्वायर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, बी का स्क्वायर, है ना, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की बात आ रही है, तो ये देखो बी वेक्टर, ये कौन सा है बी वेक्टर, ये है, ए वेक्टर कौन सा है, ये है, ठीक है। तो आप देखिए इसको, अगर बच्चों अब ये सी है ना, यहाँ पे क्या था, सी था, तो ये एंगल क्या हो गया हमारा, सी हो गया। ये वाला जो हमारा एंगल है वो क्या हो गया, सी हो गया, है ना। सीधा बनाइए, यस। बच्चों ये हो गया हमारा कितना, एंगल सी, ये कितना हो गया 180 माइनस एंगल सी, 180 माइनस एंगल सी। तो जब भी हम दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालते हैं उनको उसके टेल को ज्वाइन करते हैं, बताया था मैंने आपको वेक्टर्स में, जो भी आपको दो वेक्टर्स निकालना है तो आप उनके टेल्स को ज्वाइन करोगे, है ना। तो ये होगा, ये नहीं कि आपने यहां पे निकाल लिया, है ना, ये नहीं कि जैसे आपको अगर जैसे ये हमारा है ए वेक्टर, है ना, और ऐसे है बी वेक्टर, तो ये वाला एंगल नहीं काउंट करेंगे बच्चों, हम लोग इन दोनों के टेल को मिलाएंगे। या तो आप ए वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करिए, है ना, इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट का यूज करके, तो ये देगा आपको दोनों का टेल जो है हमारा बच्चों एक जगह होना चाहिए, तभी हम वेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों के टेल को एक जगह किया, मैंने ए वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ किया, ए वेक्टर को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तब जाके मुझे क्या मिला, वन, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल मुझे एंगल सी नहीं मिला, 180 माइनस एंगल सी मिला, ठीक है ना। चलिए तो लिख देता हूँ यहाँ पे बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, दोनों के बीच का एंगल क्या आया 180 माइनस सी, तो कॉस 180 माइनस एंगल सी, ठीक है ना। चलिए अब इसको करिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर से यही आएगा ए बी कॉस, दोनों के बीच का एंगल क्या आया हमारा 180 माइनस एंगल सी। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा बताइए, ए स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस बी ए कॉस 180 माइनस सी, क्या होता है हमारा 180 माइनस एंगल सी, और एंगल सी आपको दिख रहा है कि ये लेस देन 90 डिग्री है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो बी ए, तो हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, माइनस माइनस ए बी कॉस सी, है ना, माइनस ए बी कॉस सी, ठीक है, प्लस फिर यहां भी देखो माइनस आ जाएगा ना, माइनस ए बी कॉस सी, ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर। सॉल्व कर दो आप इसको, क्या हो गया बताइए, यहां पे आप इसको उधर भेज दीजिए, तो 2ab cos c इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। तो बच्चों cos c कितना आ गया हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। देखो कोसाइन रूल प्रूफ हो गया ना, ठीक है। क्या किया हमने, जिन दो साइड से मिलके बना था ए और बी, उन दोनों का स्क्वायर किया, सामने वाला साइड को माइनस किया, जिन दोनों साइड से मिलके बना था उनको प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो इस तरीके से बच्चों आप बाकी भी कर सकते थे, है ना। ऐसे यहाँ मैंने क्या लिखा था, सी वेक्टर को उधर भेज के मैंने सी वेक्टर का स्क्वायर निकाला ना। अभी अगली बार अगर आपको दूसरा वाला प्रूफ करना है, जैसे इसे 3 फॉर्मूले लिखवाए थे ना मैंने, अगर आपको जैसे कि कॉस बी प्रूफ करना है ना, तो आप क्या करोगे, बी को उधर भेज दो, बी को आप
आरएचएस में भेज दो और फिर बी से बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो दोनों साइड, तो आपको कॉस भी निकल जाएगा। ए के साथ आप सेम कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों आप कोसाइन रूल प्रूफ कर सकते हैं। चलिए साइन रूल भी प्रूफ कर लेते हैं बच्चों। देखो कोसाइन रूल में हमें कौन सा यूज हुआ, डॉट प्रोडक्ट। आपको पता है, आप गेस कर सकते हो साइन में क्या यूज होने वाला होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे हम लोग। देखिए ये हो गया बच्चों हमारा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये हो गया हमारा सी वेक्टर। ए वेक्टर इसको लिया मतलब ए यहाँ आएगा, बी वेक्टर इसके लिए मतलब बी यहाँ पे आएगा, और सी यहाँ पे आएगा, है ना बच्चों। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, बी के सामने बी वेक्टर, सी के सामने सी वेक्टर, डी के सामने ए वेक्टर। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये समझा चुका हूं मैं आपको, ए वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, है ना, कोई डाउट नहीं है। चलिए सी वेक्टर के साथ बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। सी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर इंटू 0। आपका वेक्टर का रिवीजन हो रहा है। देखिए अब सी वेक्टर के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हुए क्या होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के बीच का एंगल 0, क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा ना। और ये बात करो अब इसकी सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की अगर आप बात करें बच्चों तो क्या होगा, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देखिए आप, दिस इज वेर सी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, देखो यहाँ पे लिख दिया है, ये दिख नहीं रहा है, दिस इज सी वेक्टर, है ना। क्या निकालना है अपने को, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर निकालिए। तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे हम लोग दोनों का टेल। तो यहां मैंने सी वेक्टर को इक्वल वेक्टर कॉन्सेप्ट लगा के मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो अगर ये जो एंगल है बच्चों, ये है हमारा एंगल बी, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस एंगल बी, है ना, 180 माइनस एंगल बी। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा बताओ, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये है ना हमारा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ए सी ए साइन 180 माइनस एंगल बी, ठीक है ना, विदाउट साई सी ए साइन 180 माइनस एंगल बी। और ये कैसा प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब इट शुड हैव एन एंगल, सॉरी अ डायरेक्शन। क्या होगा डायरेक्शन, अगर मान लो ये मैं एक्स वाई एक्सिस में कर रहा हूँ, अगर ये मैं एक्स वाई एक्सिस में कर रहा हूँ, मतलब आई कैप जे कैप वाली बात हो रही है। अगर हम इसका निकालें डायरेक्शन, तो ये देखो हमारा सी वेक्टर कैसा हो गया, ऐसा। ए वेक्टर इधर है, कर्ल करूंगा मैं इधर ए वेक्टर की ओर, है ना। सब मेरा बाहर की ओर जा रहा है ना, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन को मैं क्या लिखता हूँ, प्लस के कैप। आपको बताया था मैंने कि हम लोग इसको लिख देते हैं प्लस के कैप। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा प्लस के कैप। प्लस नहीं लिखते हैं, बस के कैप लिख दो, है ना, समझ जाओगे आप। तो ये आ गया बच्चों हमारा के कैप। बात करेंगे हम लोग सी क्रॉस बी वेक्टर की, ये तो 0 हो जाना है। सी बी, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज सी बी। सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, सी वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, ये देखिए, ये है आपका सी वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को आगे बढ़ा दो तभी तो एंगल निकलेगा। ये देखो कितना एंगल हो गया, ये है आपका बच्चों कितना एंगल है, ये कितना हो गया 180 माइनस एंगल है। एंगल निकालने के लिए टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ता है, याद रखना है इस चीज को। तो 180 माइनस एंगल है, कितना हो गया बच्चों 180 माइनस एंगल है। ठीक है, तो सी बी साइन 180
माइनस एंगल बी, ठीक है ना, नीचे लिख देता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। चलिए, प्लस सी बी साइन 180 माइनस एंगल बी, राइट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, देखो ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना, तो आप ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताएं इनका क्या होगा डायरेक्शन, तो सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो सी वेक्टर के लॉन्ग में रखूंगा अपने फिंगर्स को, कर्ल किया मैंने, देखो माइनस के जा रहा है ना, सी के लॉन्ग रख दिया मैंने, है ना, या फिर ऐसे देख लो आप, ये हो गया सी के लॉन्ग, देखो सी के लॉन्ग है ना, सी, फिर मैंने कर्ल किया बी के साइड, थंब अंदर की ओर जा रहा है ना, तो ये तो हमारा पहले इधर आया था, ये वाला अंदर जा रहा है, मतलब इसको मैंने प्लस के लिखा था, इसको मैं माइनस के लिखूंगा, तो यहां लिखता हूं मैं माइनस के कैप, और इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब देखो ये माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, है ना, इसको भेजो उधर जाके प्लस हो गया, तो सी ए साइन, बच्चों साइन 180 माइनस एंगल बी क्या होता है, साइन 180 माइनस एंगल बी, 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, और 90 का यहाँ पे जो है 90 को हम इवन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 180 मिल रहा है, सी ए साइन बी इज इक्वल टू सी बी साइन बी, सी सी दोनों तरफ है, कैंसल आउट हो गया, क्या आ गया, एक मिनट, यहाँ पे जो है बच्चों 180 माइनस बी, यहाँ पे एंगल ए आएगा, देखो यहाँ पे गलती से बी लिख दिया, है ना, यहाँ पे हमारा एंगल ए आएगा ना, ये एंगल ए है, ये 180 माइनस एंगल है, गलती से बी लिख दिया था, यहाँ बच्चों क्या आएगा हमारा, ए आएगा, देखो क्या हो गया हमारा ये ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, हो गया प्रूफ, नहीं हुआ प्रूफ, बताओ, हो गया ना, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी, आप प्रूफ कर सकते हो बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ पे सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, मैंने सी को उधर भेजा था, आप बी को उधर भेज देना, बी को उधर भेज देना, है ना, तो उस तरीके से जो है आपका ए और सी में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे सी को आपने उधर भेजा तो ए और बी में रिलेशन आया ना, आप बी को उधर भेजोगे तो ए और सी में रिलेशन आ जाएगा ए बाई साइन ए इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, है ना, और इस तरीके से जो बच्चों हम लोग, हमारा ये जो है फॉर्मूला प्रूव हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स कर इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, चलिए बच्चों देखो इसका यूज क्या है, जैसे मान लो आपको जो है इन दोनों में से, जैसे मान लो ए और बी दिया हुआ है, उन दोनों के बीच का आपको एंगल दिया हुआ है ना, और तीसरा एंगल आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते हो, जैसे आपका राइट एंगल ट्रायंगल तो आप बिल्कुल आसान हो जाएगा निकालना, दो साइड पता है, तीसरा साइड आप ऐसे ही निकाल लोगे और सारे एंगल निकाल लोगे आप, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, इसी राइट एंगल ट्रायंगल लिया था क्या मैंने, नहीं ना, कोई भी एक रैंडम सा ट्रायंगल है ना, इस सारे सबके साइड्स अलग अलग से हैं, कोई एंगल भी फिक्स नहीं है, किसी का एंगल कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग बिना राइट एंगल ट्रायंगल का भी हम लोग साइड के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा साइड हो गया बच्चों, है ना, तो इसमें इसकी लेंथ हो गई मान लीजिए 5 ले लीजिए, और ये ले लें आप 6 मीटर, ठीक है ना, और ये वाला जो एंगल है आपका, ये आपको मान लो दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है बच्चों 60 डिग्री, आपसे पूछा गया बताइए इस साइड की लेंथ क्या होगी, कैसे निकालोगे आप बोलो, कैसे निकालोगे बोलो, अगर आप कोसाइन रूल लगाओ तो बहुत आसान है, अगर आप इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे तो आपका ये निकल जाएगा, देखो कोसाइन रूल क्या होता है बताइए, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू इन जो जिन दोनों साइड से मिलकर बना है उन दोनों साइड का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 36 प्लस 25 माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, बी ले लेता हूं मैं इसको, माइनस बी स्क्वायर अपॉन इन दोनों साइड का प्रोडक्ट को 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में रखना, तो 2 इंटू 6 इंटू 5, cos 60 क्या होता है 1/2 होता है, 36 प्लस 25 कितना होता है बताइए, 36 प्लस 5 41 प्लस 61, है ना, 61 माइनस बी का स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 इंटू 6 60 हो गया ना, ये कितना हो गया, इधर जाएगा 30 हो गया, 30 इक्वल टू 61 माइनस बी का स्क्वायर, बी को इधर ले लेता हूँ, बी स्क्वायर हो गया, ये कितना हो गया 61 माइनस
30 31। बी कितना आ गया बच्चों, रूट अंडर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 31। ठीक है ना। अब माइनस लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि हमारा साइड लेंथ है, साइड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो माइनस को हम लोग हटा लेंगे। बी आ जाएगा बच्चों हमारा प्लस रूट 31 मीटर लिया था ना हमने, तो आंसर आ गया मीटर। देखा कितना आसानी से निकल गया, दो साइड दिया हुआ है, सामने वाला एंगल दिया हुआ है, तुरंत निकल गया, तीसरे साइड कोसाइन रूल लगा के। ऐसे हमारा साइन का भी इसी तरीके के क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक लास्ट चीज जिसका कि मैं यूज करूंगा कुछ कभी कभी, है ना, जैसे फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, है ना, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, है ना। तो जैसे क्या करेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है ऐसे साइन 1 डिग्री, तो इसको क्या लिख दोगे आप, 1 लिख दोगे, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, क्या करना है, थीटा शुड बी इन रेडियन, है ना, थीटा को सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम 1 को कन्वर्ट करें रेडियन में तो बच्चों कितना हो जाएगा, साइन देखो 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, तो हमारा लिखेंगे यहाँ पे साइन पाई बाई 180 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट रूल है। सेम वी विल गो विद tan थीटा, tan थीटा भी फॉर वेरी स्मॉल एंगल tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मतलब फॉर वेरी स्मॉल एंगल sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है ना। cos थीटा की बात करें बच्चों, तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है ना। cos थीटा जो है हमारा, अगर हम बात करें cos 1 डिग्री की, तो वो हो जाएगी हमारी 0.5 डिग्री की cos 1, सॉरी क्या बोला मैंने, 1 बोल दिया क्या, cos 1 मैंने 0 बोल दिया क्या, नहीं, cos 1 जो होगा बच्चों हमारा 1 होगा, cos 0.5 भी 1 होगा, cos 0.05 भी 1 होगा। ये सब मैं रेडियन ले रहा हूँ बच्चों, मैं रेडियन ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब मेरा ये सॉरी ये जो है ना, ये सब डिग्री है, ये सब डिग्री है, 1 ये 0.5 0.05 है ना, डिग्री में लिया है मैंने, पर इसको रेडियन में कन्वर्ट करने की जरूरत cos के साथ नहीं है, क्योंकि हमारा इस वेरी स्मॉल एंगल्स इसकी वैल्यू होती है, ये देख रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स cos की वैल्यू होती है 1। ठीक है ना। और tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। ठीक है। और cos थीटा, जब थीटा बहुत ही छोटा हो तो उसकी वैल्यू होगी 1, 0 मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था ना, तो उसको इग्नोर करो। cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, तो cos 1 डिग्री की वैल्यू होगी हमारी कितनी, 1, 0.5 डिग्री की वैल्यू 1, 0.05 डिग्री की वैल्यू भी 1। ये हमें कहीं कहीं पे बच्चों यूज आता है। आप सोचो कैसे सर, दोनों का तीनों का एंगल इतना डिफरेंस है, कैसे ये आप लिख रहे हो तीनों का 1 1 1, बिल्कुल इररिलेवेंट सा लग रहा है बहुत, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बट जब हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे ना, फिजिक्स में हमें कहीं कहीं पे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे बच्चों हम लोग जो है इसकी वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे जहां पे उसकी ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे, और वहां अभी आपको थोड़ा सा ये, क्योंकि आप यहाँ पे ना मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो बिल्कुल आपको गलत लग रहा है, लेकिन जब आप उस क्वेश्चन की बात करेंगे ना, जब उसमें आप पैरामीटर्स देखोगे, आप जब उसमें आप फिजिकल पैरामीटर्स देखोगे तो आपको फिर ये इररिलेवेंट और अबसर्ड नहीं लगेगा, आपको ये फिजिबल लगेगा। ठीक है, तो अभी आप इसको लिख लो और याद कर लो, और ये चीजें आपको बिल्कुल याद रखना है कि साइन थीटा टैन थीटा कॉस थीटा वैल्यू फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलता अगले वीडियो लेक्चर में।